हिंदी कहानी बिल्लू दादा। लेखक अयाज कादरी, अनुवादक देवी नागरानी। वो पूरे मोहल्ले में बदनाम था। हर कोई उससे किनारा करता। ऐरा गहरा तो उसका नाम भी डरते हुए लेता। पैसे वाले तो उसे गुंडा समझते। वो मोहल्ले का दादा समझा जाता था। उसका नाम बिलावल था, मगर उसे बुलाते थे बिल्लू दादा। रंग का काला कलूटा, घुंघराले बाल, छोटे पर सख्त, कितना भी तेल लगाने से नरम नहीं होते थे और ना ही कंघी करने से कभी ठीक होते। चेहरा बड़ा गोल, आंखें छोटी, अभद्र, जिनमें हर वक्त हरकत होती, नाक लंबा और नथुने चौड़े, होठ मोटे, दांतों के बीच रिक्त स्थान, मुसाक लगाने पर होठ लाल और दांत सफेद हो जाते थे। अगर पान खाता तो दांत और होठ दोनों लाल। छाती चौड़ी, बाजू सख्त और मजबूत। उसके चेहरे पर ऐसा रौब, दबदबा रहता था। अगर किसी की ओर गुस्से से निहारता भी था तो उस कंध को कपकपाहट महसूस हो जाती थी। कड़कती आवाज हर वक्त गूंजती रहती। अगर बात करना शुरू करता तो फिर खुदा ही उसे बख्शे। फुटबॉल का चैंपियन, ज्यादातर खेल में सेंटर फॉरवर्ड खड़ा रहता। मुक्केबाजी में प्रवीण, हर वक्त इसी बात पर तवज्जो की दायां मुक्का कैसे लगाया जाए और बायां पंजा कैसे चूकना चाहिए। मेरी उसके साथ पहचान कोलीवाड़ी में हुई थी। ज्यादातर मकरानी की केबिन में बैठा रहता था, जांघें टेबल पर और पीठ दीवार के साथ सटी हुई। पानी और चाय के गिलास कभी भरे कभी खाली, हमेशा उसके आगे पड़े रहते थे। मैं गुजरता तो ऊंची आवाज में कहता, मास्टर आओ, चाय पी लो। मुझे कभी वह मास्टर और कभी साईं कहकर संबोधित करता। धीरे धीरे हमारा नाता गहरा होता गया। मुझे उसका सिंधी में बात करने का लहजा बहुत अच्छा लगता था। चाहता था कि वो किस्से सुनाता रहे। अगर उसके करीब जाता तो प्यार से उसके गाल पर थाप देते हुए पुचकारता और उसके हाथ में अपना हाथ दे देता। मेरे दूसरे दोस्तों को हमारा साथ न भाता। पड़ोसियों को भी रंज था, रिश्तेदार भी तंग थे। मास्टर जी भी ठीक नहीं समझते थे। शागिर्द कुछ कहते तो नहीं थे, मगर बिल्लू दादा की दादागिरी के किस्से बड़ा चढ़ाकर बयान करते थे। एक दिन हेडमास्टर ने भी आखिर कह दिया, आपको अपने जैसे पढ़े लिखे लोगों की सोहबत करनी चाहिए। रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिला जो इस शेखीबाज के साथ दोस्ती कर ली? दोस्तों ने तो डांटते हुए कहा, यार अगर तेरे साथ ऐसे गुंडों के साथ है तो हमारी खुदा हाफिज है। मैंने भी किसी की कोई परवाह नहीं की, आखिर दोस्ती जो ठहरी। एक दिन जैसे मैं कोलीवाड़ी पहुंचा, देखा तो भीड़ जमा थी, शोर मचा हुआ था। बिल्लू की गालियों की बौछार पड़ रही थी। मैंने सोचा अब खैर नहीं, जाने क्या हुआ। भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, देखा तो एक कार खड़ी थी। उसके सामने बिल्लू एक मोटे सेठ को गर्दन से पकड़कर खड़ा था। साला हरामी, अगर तुझे कार चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? सेठ मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। क्या तुम सेठ लोग दुनिया के नशे में इतने अंधे हो गए कि आंखें बंद करके गरीबों के ऊपर कार चला देते हो? मैंने जाकर बिल्लू को पीछे से कसकर पकड़ा, मेरी ओर पलटकर कहा, देखो साईं, ये हरामखोर कैसी बेपरवाही से कार चलाता है। गरीब लड़की पर कार चढ़ा दी, उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय कार भगा कर ले जा रहा था। ऐसा कहते हुए एक जोरदार मुक्का उसे मारा। मैंने उसके हाथ को रोका। जब उसका जोश कुछ ठंडा हुआ तो सेठ से कहने लगा, ले चल इस छोकरी को कार में। उसे कार में लेकर अस्पताल आए। डॉक्टर की फीस के अलावा लड़की के माँ बाप को भी 50 रुपए दिए, तब जाकर सेठ की जान बची। एक दिन जैसे स्कूल में कदम रखा, लड़कों ने कहा, साईं कल रात हमारे मोहल्ले में बड़ा झगड़ा हुआ। मैं समझा जरूर बिल्लू ने 3-4 शरीफों की खाल उधेड़ी है। बेचारों की खूब पिटाई की और उन्हें अधमरा कर दी। मुझसे अब पढ़ाया नहीं गया। बेचैनी ने घेर लिया कि कल रात न जाने कौन सी वारदात हुई। जैसे जैसे समय बीता, जब स्कूल से छुट्टी मिली तो सीधे उसी ओर गया। देखा तो जांघिया की केबिन में भला आदमी सूजी हुई आंख लिए बैठा है।
जाकर उसके पास बैठा तो उसने होटल के लड़के को चिल्ला कर कहा, चाय लेकर आओ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी चाय नहीं पीऊंगा। आखिर क्यों? तुमने कितनी बार मुझसे वादा किया है कि तुम दादागिरी नहीं करोगे, मगर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रहे हो। साईं, पहले मेरी बात तो सुन लो। रात क्या हुआ, 3 हरामजादे सूट बूट में सजे हुए आए और पड़ोस की लड़कियों के आगे पीछे फिरने लगे। ऐसे में तुम्हें कहो साईं कि बिल्ली चुप करके बैठे, 2-3 थप्पड़ लगाकर सालों को सबक सिखा दिया। एक दोस्त की शादी में मलिर जाने की दावत आई। बिल्लू दादा से कहा कि मिलकर चलेंगे। प्रोग्राम बनाया कि यहाँ से शनिवार को दिन के समय कोलीवाड़े से निकलकर ली मार्केट के पास से बस पकड़कर मलिर चलेंगे। निश्चित दिन, अभी कोलीवाड़ी से 100 कदम भी नहीं चले तो दीवार के किनारे किसी दरिद्र की लाश नजर आई। समझ में तो यही आया कि कोई परदेसी बीमार है जिसे रात की सर्दी ने जकड़ लिया। देखते ही कहा, साले को आज और इसी जगह ही मरना था। पल दो रुक कर बोला, साईं पहले इसे ठिकाने लगा। मैं कुछ कहूं उससे पहले ही बोल उठा, किसी की शादी में जाने के बजाय किसी की मौत में जाया जाए तो भला है। मैं चुप होकर खड़ा रहा। बग्गी वाले को बुलाया। बग्गी वाला साफ जवाब दे गया, ये कहकर कि मैं अपनी बग्गी पर लाश नहीं ले जाऊंगा। पर सामना बिल्लू से हुआ था, जिसने उसे कमीज से पकड़कर नीचे उतारा, लाश को बग्गी में रखा। बग्गी वाला कुछ न कहकर दीवार की तरह मौन रहा। आखिर बग्गी में मस्जिद तक पहुंचे। बिल्लू के पास पैसे नहीं थे, मेरी भी तंगी थी क्योंकि महीने की आखिरी तारीखें चल रही थी। कफन दफन का खर्च कहां से आए? बिल्लू, अब क्या होगा? साईं, ये काले धंधे वाले सीमेंट की बनी खड़ी इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे ही पैसों से धनवान बने। आज हमारी मौत पर उन्हें पैसे देने हैं। मुझे लाश के पास खड़ा करके खुद सीमेंट वाली इमारत में घुस गया। थोड़ी देर के बाद लौट आया। उसके एक हाथ में 10-10 के 2 नोट थे और दूसरे हाथ में एक खुला हुआ चाकू। बिल्लू, ये चाकू? साईं, पहले तो वे आनाकानी करते रहे, मगर इसे देखकर राह पर आ गए। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, मैं कराची चला गया। लौटने पर बहुत उत्सुक था कि बिल्लू से मिलूं। जब जहांगीर की कैबिन के पास पहुंचा तो देखा बिल्लू वहां न था। जहांगीर ने बताया कि बिल्लू मकरान चला गया। क्यों? मैंने तत्परता से पूछा। साईं, सीमेंट की इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ साहब ने बिल्लू को गुंडा एक्ट के तहत निर्वासित घोषित करवा दिया। मैं सोच में पड़ गया, क्या बिल्लू सचमुच गुंडा था?